हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का चैप्टर नंबर 11 आर.एस. अग्रवाल की लेटेस्ट बुक से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखना, आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है मीनल ने एक कार 2.5 लाख में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी। उस कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस चैप्टर में लग रहे हैं। एक है लाभ प्रतिशत और एक है हानि प्रतिशत। इन दोनों को ध्यान से देखो। लाभ प्रतिशत में लाभ ऊपर लिखना और क्रय मूल्य नीचे। लाभ मतलब होता है प्रॉफिट, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी कहते हैं जिसे आप, ठीक है। ये प्रॉफिट इंटू 100। और हानि अगर पूछता है तो दोस्तों हानि वाले में क्या रहेगा? ऊपर हानि रहेगी, लॉस और कॉस्ट प्राइस नीचे रहेगा, मतलब क्रय मूल्य नीचे रहेगा, ठीक है। लॉस नीचे गुना 100, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है दोस्तों। अगर लाभ पूछे तो ऊपर लाभ हो जाएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस है, मतलब क्रय मूल्य। जिस क्रय मूल्य उसे कहते हैं जिसपे कोई चीज खरीदी जाती है दोस्तों, उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और जिसपे कोई चीज बेची जाती है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, या हिंदी में उसे कहते हैं दोस्तों विक्रय मूल्य। याद रखना, विक्रय मूल्य जो होता है उस पर हम चीजों को सेल करते हैं, और कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य उसे कहते हैं जिसपे हम क्रय करते हैं, लेके आते हैं चीजों को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि मीनल ने एक कार जो है कितने में खरीदी है? एक कार 2.5 लाख रुपए में खरीदी है और उसने उस कार को 3,48,000 में बेच दिया। उससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो लाभ निकाल लेते पहले। तो दोस्तों लाभ निकालोगे कैसे? जितने में खरीद के लाए हो और जितने में बेचा है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे ही तो लाभ कहेंगे। मान लो आप एक चीज को खरीद के लाए 2.5 लाख में और बेच दी 3,48,000 में, तो कितने का प्रॉफिट आपने कमाया? तो 3,48,000 में बेची है, कॉस्ट ये इसका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, और 2,50,000 में आपने इसे खरीदा था। तो लाभ कितने का निकल के आ रहा है? 0,0,0,8, 14 में से 5 गए 9, तो 98,000 का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है? लाभ ऊपर लिखते हैं 98,000, कॉस्ट प्राइस कितना था, कितने की खरीद के लाया है? 2.5 लाख की, से नीचे लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, गुना 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 से भाग करेंगे दोस्तों, 25 या 75, ठीक है। कितने बचे दोस्तों? 23 बचे, 23 ये बचा 230। इसमें फिर से हम 25 का पाड़ा चला देंगे, कितने का प्रॉफिट आएगा ये हमें देखना है, ठीक है। कितने परसेंट का प्रॉफिट आएगा? तो इसमें फिर से 25 से भाग कर देंगे 230 में, 23 बचा, 25 या 75, 98 में 23 बचा, 25 छिक्का 150, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 5 बचा, दशमलव लगा लेंगे 0, 25 दूनी 50, ठीक है। कितना है? 25 दूनी 50। तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ? 39.2% का उसे दोस्तों इसमें प्रॉफिट हो गया इस डील में, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आया, ठीक है। लाभ निकाल लिया पहले, कितने का लाभ हुआ था? इतने की खरीदी थी, इतने में बेच दी, वो लाभ आ गया 98। लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दिया, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट में क्या दिया दोस्तों, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। एक दर्जन कितने की दोस्तों? P रुपए की है। एक दर्जन का जो मूल्य है वो कितना है? एक दर्जन मतलब 12 वस्तुएं होती है एक दर्जन में। कितने की है? P रुपए की है एक दर्जन, ठीक। खरीदी है और उसने P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। और ये तो कॉस्ट प्राइस है दोस्तों खरीदने का, ठीक है। 12 वस्तुएं कितने की आई? P रुपए की आई। और एक वस्तु, एक दर्जन नहीं दोस्तों, एक वस्तु, सिर्फ एक वस्तु को कितने में बेच रहा है? P/8 रुपए में बेच रहा है। तो 12 को कितने में बेचेगा? इसमें किससे गुना कर देंगे? एक, इतने की जो मैंने एक वाला बताया था आपको,
बेसिक वीडियो में। गणित की शुरुआत करते हैं। जीरो का जो पार्ट 47 उसमें मैंने बताया था एक वस्तु का निकालना, 12 वस्तुएं कितने की होंगी, 12 से इसमें गुना कर देंगे, 12 p/8 यहाँ। अब दोस्तों मैथ्स का रूल है, अगर किसी संख्या से हम ऊपर डिवाइड करते तो नीचे भी उसी से करते हैं। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ऊपर कितना है 3p, नीचे कितना है 2। तो 12 वस्तुओं का मूल्य कितना है 3p/2 रुपए। और खरीदी कितने की थी, p रुपए की, बेच कितने की थी 3p/2 रुपए की। तो लाभ कितना है, लाभ क्या होता है, जितने में बेचते हैं उसमें से 3p/2 रुपए में बेची है, खरीदी कितनी थी p रुपए में, तो कितने का लाभ हुआ। इनके बीच में एलसीएम ले लेंगे। भिन्नों के बीच में एलसीएम कैसे लिया जाता है, भिन्नों को कैसे घटाया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, दोस्तों अगर नहीं पता है तो आप मेरा बेसिक पार्ट जरूर देख लें। गणित की शुरुआत करते हैं जीरो से, पूरी प्लेलिस्ट देख लेना दोस्तों, बेनिफिट जरूर होगा। अगर नहीं देखा तो उसे देख लो, तब ये चीजें आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे भी बता दो दोस्तों, जब तक भिन्न जो फ्रैक्शन होती है उनके बेस अगर इक्वल नहीं है ना तो वो प्लस होती है ना ही माइनस होती है। अगर इसके नीचे 2 है तो जब तक इसके नीचे 2 नहीं आएगा तो ये ना तो माइनस होगी ना प्लस। तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 2 से। 3p/2 और 2p/2 ये हो जाएगा। 3p में से 2p माइनस करेंगे, दोनों के नीचे सेम 2 है तो नीचे तो 2 ही रहेगा। 3p में से 2p की कितने बचे p/2। तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट आया। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, लाभ प्रतिशत, जो मैंने शुरू में ही बताया। लाभ ऊपर लिखेंगे, लाभ कितना है p/2 का, प्रॉफिट कितने का p/2 का, कॉस्ट प्राइस कितना था 12 वस्तुओं का p गुना 100 ये था। p की गुना यहाँ पे हो जाएगी, p की p में गुना यहाँ पे हो जाएगी, ये p यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि p/2 के नीचे p है तो इस पूरे को जब p से डिवाइड करें तो p यहीं पे आएगा। 4 संख्याएं होगी तब भी, क्योंकि p/2 को p से डिवाइड करना है तो ये p यहाँ पे आ जाएगा, p/2 इंटू p इक्वल इंटू 100। p से p दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे 10, कितना है 50%। तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 50% का प्रॉफिट हुआ इस पूरे में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ये कह रहा है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर, कितने में बेच दी 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। तीसरा, लागत मान लो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कितना कॉस्ट प्राइस बना, लागत मान लो x रुपए की लगी उसमें, ठीक है, लाभ कितना हुआ उसे, लागत का 1/10 लाभ कमाया। लागत का 1/10 कितना होता है, 1/10 ऐसे करता है, गुना कर देते 1/10, x से कम x/10, इतने का उसने लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, कितने में बेचे दोस्तों, 891 रुपीज में बेची है। कितने बेचे, 891 रुपए में उसने वो पुस्तक बेची है। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर आपको बता दूं, ये फॉर्मूला है, नहीं पता है पर सिंपल से इसे याद रखने की भी जरूरत है। लाभ होता क्या है, हमें प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट उसे ही तो कहते हैं दोस्तों, अगर जितने में खरीदी उससे थोड़े ज्यादा में बेच दो, जितने रुपए ज्यादा में बेचेंगे खरीदने से वही लाभ होता है। मतलब क्रय मूल्य गुना विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है लाभ का फॉर्मूला। जितने में खरीदी उसे कहते हैं सेलिंग, जितने में बेची उसे क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस, और जितने में बेचते हैं उसे क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इक्वल टू क्या होगा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो लाभ कितने का हो रहा है उसे, लाभ वो कह रहा है x/10 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ की जगह क्या रख देंगे x/10। सेलिंग प्राइस कितना उसका, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बता रहा है वो 891 में बेची, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 891। खरीदी कितने में थी, x रुपए में मान लो, ठीक है, इतना उस पर पैसे लग गए। ये इधर माइनस का दोस्तों इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। जो संख्या माइनस की होती है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर प्लस की हो जाती है। x/10, x इधर जाके प्लस हो जाएगा 891, यहाँ पे नीचे मान ले लेंगे 10 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10। नीचे भी वही फॉर्मूला दोस्तों, फ्रैक्शन तब तक प्लस नहीं होंगी जब तक नीचे वाली संख्या इक्वल नहीं होंगी। इसके नीचे 10 है तो इसके नीचे भी क्या होने चाहिए 10 होने चाहिए। नीचे 10 लाने के लिए यहाँ पे भी 10 से गुना करेंगे, ऊपर भी 10 से गुना करेंगे, तो x रहेगा ये 10 एकम 10, दोनों 10 एक बार ही लिखेंगे, इन्हें जोड़ते नहीं है।
10 की x में गुना करेंगे 10x इक्वल टू 891। ठीक है, अब क्या होगा 10x और 1x कितने हो गए दोस्तों 11x, नीचे क्या है 10 है, बराबर 891। 10 की ऊपर गुना हो जाएगी और ये 11 जो ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो 891 में जब 10 की गुना करेंगे तो 0 लग जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, 11 अट्ठे 88, एक बचा दोस्तों कितना हो गया 11, 11 एकम 11, ये 0। तो कितने में खरीदा था दोस्तों उसे 810 रुपए में खरीदा था और बेच कितने में दिया 891 में। यही पूछ रहा था उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य कितना है 810 रुपए उसका क्रय मूल्य है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। कितने में 2470 रुपए में 226 किलोग्राम चावल खरीदे। इनमें से उसने 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। रुपए 70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। शेष चावल को कितने रेट से बेचे कि उसे कितने का प्रॉफिट हो जाए 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए। उसे कितने का प्रॉफिट हो दोस्तों 70 रुपए का लाभ कमाना। उसे खरीदे कितने जगह दोस्तों उसने खरीदे हैं 2470 रुपए में चावल खरीदे। ये हो गया क्रय मूल्य। क्या हो गया दोस्तों क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 70 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। 70 रुपए इसमें जोड़ने पड़ेंगे, वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा विक्रय मूल्य। 70 रुपए का क्या होना चाहिए उसे लाभ होना चाहिए। 70 इसमें जोड़ दो, 0 7 और 7 14 का 4 हाथ से लगा 1 4 1 5 2 ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक, ये क्रय मूल्य हो गया, ये हो गया विक्रय मूल्य 2540। अब इसमें क्या कह रहा दोस्तों 2540 रुपए विक्रय मूल्य हो गया। अब वो कह रहा इसमें से उसने 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। अब दोस्तों चावल कितने थे, कितने चावल खरीदे थे 26 किलोग्राम चावल, 26 किलोग्राम चावल खरीदे थे। इसमें से 10 किलोग्राम चावल जो थे कितने के रेट से बेच दिए 110 रुपए के रेट से बेच दिए। 10 किलोग्राम चावल 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए। तो 10 किलोग्राम चावल जो बचे बेच दिए 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए। ठीक है, तो उसने टोटल कितने में बेचे 2540 रुपए में बेचे। जबकि 26 किलोग्राम में से 10 किलोग्राम 110 के हिसाब से बेचते हैं। तो 10 किलोग्राम का रेट कितना होगा ये, तो 110 किलोग्राम को 110 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे कितने चावल बचे 26 में से 10 किलोग्राम यहाँ पे आगे दोस्तों आगे कितने बचे आगे बचे 16 किलोग्राम। ठीक है, 16 किलोग्राम को कितने, ये कह रहा है 16 से शेष चावल किस दर पर बेचने। ये 16 किलोग्राम चावल कितने रुपए के रेट से बेचे, मान लो x रुपए प्रति किलोग्राम की रेट से बेचने पड़ेंगे। तब हमें पता लग जाएगा इसकी इसमें गुना करेंगे, 1 0 और बढ़ जाएगा 1100, ये हो गया 16x। ये इधर जाके दोस्तों माइनस हो जाएगा माइनस कर दो 100, ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या आएगा 0 4 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, इधर बचा 16x। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई में है तो दोस्तों नीचे डिवाइड में आ जाएगा 1440/16 ये। ठीक है, 16 पंजे 80, 8 छिंग 16 पंजे 16 छिक्कम 16 7 112, 16 8 128, 16 निम्मा 144। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा। x बराबर कितना है 90। तो वो चावल को किस रेट पर बेचेगा 90 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट पर बेचेगा दोस्तों। तो उसका प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा कि बचे हुए चावल को किस दर पर बेचे, तो 90 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा, तो उसे 70 रुपए का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। 5 में दिया है ये 2 रुपए प्रति रुपया कितना होता है 2.50 होता है। ठीक है, तो 2.50 को हम क्या कर सकते हैं ऐसे 2.50 की एक पेंसिल है तो एक्स पेंसिल कितने की होगी 2.50x की हो गई। ठीक है,
इस पे उसे कितने का प्रॉफिट हुआ है, इस पे जो उसे प्रॉफिट हुआ दोस्तों 110 रुपए का लाभ हो रहा है। अगर सपोज करो इसमें से मैं प्रॉफिट माइनस कर दूं तो क्या निकल के आएगा, क्रय मूल्य निकल के आएगा। अगर किसी भी चीज में से हम लाभ घटा दें, लाभ जो हमें मिलते हैं पैसे एक्स्ट्रा, उन्हें हम घटा दें तो क्या होता है, वही तो होता है जितने की वो चीज है वो उतने की रह जाती है। क्रय मूल्य मतलब इस पे हमें 110 रुपए का लाभ हुआ था, तो मैंने इसमें से 110 रुपए घटा दिए, तो क्या बचा, सिर्फ क्रय मूल्य जितने में खरीद के लाया था। सेम ऐसी उसने जब इन पेंसिल एक्स पेंसिल को कितने रुपए के हिसाब से बेचा, उसने दोस्तों जब इन पेंसिल्स को इन पेंसिल को जब उसने एक्स रुपए के हिसाब से बेचा तो कितना आया था, ये जब उसने एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी थी, एक पेंसिल की कॉस्ट थी 1.75, तो एक्स पेंसिल कितने की 1.75x, और तो उसे कितने की हानि हुई दोस्तों, 55 रुपए की हानि हुई। सपोज करो जितने की चीज मैं खरीद के लाया हूं उसमें मुझे जितने का लॉस हो रहा है, वो पैसे अगर मुझे मिल जाए वापिस तो कितने की हो जाएगी, जितने की मैं लाया था उतने की, है ना। इस पे मुझे इतने पे बेचने पर मुझे 55 रुपए की हानि हो रही है, ये भी क्रय मूल्य है। इसमें एक पेंसिल एक्स पेंसिल थी, एक पेंसिल 2.5 रुपए की थी, तो टोटल कितने की बेची, इतने की बेच दी मैंने। फिर 110 रुपए इसमें से मैंने माइनस कर दिए। क्यों माइनस कर दिए, क्योंकि 110 का लाभ हो रहा था, तो ये क्या बचा, सिर्फ क्रय मूल्य बचा। इधर एक पेंसिल को 1.75 रुपए में बेचा, एक्स पेंसिल थी तो कितने की बिकी, 1.75 एक्स रुपए की, है ना। और इसमें मुझे लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, 55 रुपए का। सपोज करो मुझे लॉस नहीं लेना, जितने का लॉस हो रहा है मैंने इसमें जोड़ दिया, तो कितने के हो गए, ये भी क्या हो गया, मेरा क्रय मूल्य हो गया। इसलिए मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, दोनों को इक्वल, ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, समझ गए। फिर से समझ लो, एक्स पेंसिल थी 2.5 रुपए की एक पेंसिल, तो कितने की होगी टोटल, इतने की हो गई। इस पे मुझे 110 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, वो मैंने प्रॉफिट घटा दिया, मैं प्रॉफिट नहीं लेना, जितने की आई थी उतने की बेच दी, तो ये क्रय मूल्य हो गया। यहाँ पे एक पेंसिल 1.75 की बेचने पे मुझे लॉस हो गया 55 का, मैंने इसमें 55 जोड़ दिए, जितने का लॉस हो रहा था उतने और जोड़ लिए अपनी तरफ से, तो क्या हो गया, इतने का ही हो गया, ये भी क्रय मूल्य हो गया, ये भी क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब यार क्या करेंगे, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, इधर जाके ये माइनस का हो गया, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया। 110 प्लस 55 0, ये क्या हो गया, इसमें से माइनस करेंगे 10, 10 में से 5 गए बचे 5, दशमलव के नीचे दशमलव रख के ही माइनस करते दोस्तों, ऐसे 2.50x 1.75x इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 और 1 6, ये आया। 10 में से 5 गए बचे 5, यहाँ कितना बचे दोस्तों 4, 14 में से 7 गए बचे 7, ये बचा। ठीक है, इधर 165, ये दशमलव है दोस्तों, ये नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा 0.75। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो। 5 से भाग कर दो, 5 तिया 15, 1 बचा, 5 तिया 15, 2 जीरो। 5 से यहाँ पे भाग कर दो, 5 एकम 5, 6 7, 5 पंजे 25, ऊपर आया 3 3 0 0, यहाँ पे 15 आ गया, 15 दूनी 30, 3 बचे 0, 15 दूनी 30, ये 0 बची। ठीक है, तो x की वैल्यू कितने है, 220। तो कितनी पेंसिल थी पूछ रहा, पेंसिल्स की संख्या बताइए, तो पेंसिल कितनी थी दोस्तों, 220 पेंसिल थी टोटल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या क्या क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दिया है एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 2000 में खरीदी। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदे, सॉरी 2000 नहीं 20,000 में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच भी दिया। ठीक है, इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का प्रॉफिट हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि घोड़ा कितने में खरीदा था। घोड़ा x रुपए में खरीदा, मान लो घोड़े का रेट कितना था, x रुपए, और गाड़ी का कितना हो गया दोस्तों, 20,000 में दोनों खरीदे थे। तो 20,000 में से अगर मैं घोड़े का रेट माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, गाड़ी का ही तो बचेगा। तो 20,000 में से मैंने घोड़े का हटा दिया तो कितना बचा, गाड़ी का बचा। अब उसने क्या करा, घोड़े को जो है
20% लाभ पर, घोड़ा 100 रुपए का था, 20% लाभ पे बेचा, तो 20% लाभ क्या होगा, 100 में 20 जोड़ देंगे तो वो जुड़ जाएगा। 20% का प्रॉफिट भी हमें पता लग जाएगा कितना, 20% के प्रॉफिट पे, तो 120/100 रुपए में बेच दिया उसने घोड़ा, ठीक है। तथा गाड़ी को 10% हानि पे, जब हानि होती है तो 100 में से घटा देते हैं। तो गाड़ी कितने की थी, ये 20,000 माइनस एक्स, 10% की हानि हुई है तो कितना लिख देंगे, 90/10, 10 घटा दी 100, 90/100, 100 में से 10% की हानि होगी, 90/100 में बेच दी। अब इस टोटल जो सौदा हुआ उसमें 2% का लाभ हुआ, मतलब 20,000 पे कितने का लाभ हुआ, 2% का। 20,000 का 2% कितना हो जाएगा, 102/100, ठीक है। 2% का प्रॉफिट है, 2 जोड़ दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसकी इसमें गुना कर दो, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 204, और ये 2 कितना आया, 204, और ये 2 जीरो, इतने का हो गया, ठीक है। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 20,400 में हो गया टोटल। तो बराबर किसके हुआ, टोटल इस पे इतने का प्रॉफिट, इतने का लॉस, टोटल कितना हो गया, 20,400, ठीक है। ये इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो रही है, ये भी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो रही है, ऊपर कितना बचा, 12x, ठीक है। यहाँ पे 9 की गुना कर देंगे आप इसमें, नीचे भी 10 है, नीचे भी 10 है, तो नीचे तो 10 ही रहेगा, दोनों के नीचे 10 है तो जुड़ जाएगा, नीचे तो 10 ही रखेंगे। 12 की x में गुना करेंगे 12x, 9 दूनी 18, 2 और 2 4 जीरो बची, ठीक है। और ये 9 की x में गुना करेंगे 9x हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर दोस्तों जितनी संख्या होती है उसकी सभी में मल्टीप्लाई करते हैं। ये आया 20400, ये डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 12x में से 9x चले गए, कितने बचे, 3x प्लस 18,000, ये 10 डिवाइड में ऊपर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 204,000, ये प्लस का है 18,000, इधर जाके दोस्तों माइनस का हो जाएगा। ये 3x बचा, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो ऐसे लिखेंगे, यहाँ 4 ऐसे आएगा, यहाँ बचा 10 में से 2 8 गए दोस्तों, कितने बचे, 2, 1 ये आया। 3 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में, 3 अट्ठे 24, तो 8,000। तो ये पूछ रहा है, क्या पूछा है इसमें दोस्तों, इसने पूछा बताइए घोड़े का क्रय मूल्य कितना था। तो घोड़ा का क्रय मूल्य कितना आ गया, 8,000 रुपए, x रुपए माना था तो 8,000, 20,000 में 8,000 घटाते गाड़ी का भी आ जाएगा 12,000। तो गाड़ी का पूछेगा तो 12,000, घोड़े का पूछेगा तो 8,000 आ जाएगा दोनों का क्रय मूल्य। अब नेक्स्ट देखते क्वेश्चन क्या है। कुछ क्वेश्चन दोस्तों हाई लेवल के भी है जिनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, नहीं तो सब इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा है चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर, चाय के रेट में 10% की कमी हो गई है ना, एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, चाय का मूल्य पूछ रहा है, प्रति किलोग्राम कितना है। 10% की कमी हो गई दोस्तों, 10% कितना होता है, 10/100, मतलब पहले चाय का रेट था 10 रुपए पर केजी था, अब उसमें 1 रुपए की हानि हो है, यही तो है, 10 का 10% 1 है, तो 1 की हानि हो गई, मतलब 9 रुपए पर केजी हो गया रेट। पहले 10 रुपए प्रति किलोग्राम था, अब 9 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। तो कह रहा है एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है, चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। इन दोनों का एलसीएम लिया दोस्तों, कितना हो, 90। पहले कितनी चाय खरीदता था, 10 रुपए के रेट से, 10 नीम 90, 9 किलो चाय खरीदता था, अब 9 ढाई 90, अब 10 किलो चाय खरीद रहा है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, ये एलसीएम लेके बहुत जल्दी से हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो 10 नीम 90, 9 ढाई 90, तो अब कितनी चाय खरीद रहा है दोस्तों, यहाँ पे 1 किलोग्राम चाय अधिक खरीद रहा है। देखो पहले 9 किलोग्राम आ रही थी, अब 10 किलोग्राम आ रही है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी चाय किलोग्राम, 25 किलोग्राम चाय, तो 1 किलोग्राम चाय इक्वल टू हो गई 25 केजी, ठीक है। तो 9 किलोग्राम कितने के हो गया, 9 गुना 25 कर देंगे, 9 किलोग्राम कितना हो गया, 25 गुना 9, 25 निम्मा 225, और 10 किलोग्राम 250। तो पहले कितनी थी, 225 केजी चाय खरीदता था, अब कितनी खरीद रहा है, 250,
ठीक है, आ गई ना 25 किलोग्राम चाय ज्यादा। पहले 225 किलोग्राम खरीद रहा था, अब 250 किलोग्राम खरीद रहा है। तो अब पूछ रहा है तो वो पूछ रहा है चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो दोस्तों 250 किलोग्राम चाय 22,500 में आई 250 किलोग्राम चाय, तो कितने रुपए की पड़ गई, जीरो से जीरो कट गया, 25 निम्मा 225, ये जीरो बचा दोस्तों, ये हो गया 90 रुपए प्रति किलोग्राम। अब जो चाय का रेट है दोस्तों, नया जो रेट है घटने के बाद वो 90 रुपए प्रति किलोग्राम है। और पहला रेट अगर आपको निकालना तो 225 से डिवाइड कर देना 2000 ये वाले को, तो पहले वाला कितना था 100 रुपए प्रति किलोग्राम, तो 10% की कमी हो गई, 90 हो गया। समझ गए, ये इजी मेथड है, जल्दी हो जाएगा, समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है और जब आप करोगे तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है। अगर वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो कितने में बेचती है। 25% हानि पे तो वो इतने में बेची है। मान लो 25% हानि, 25% की हानि हो गई। ठीक है, 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100। पहले 4 रुपए रेट था। ठीक है, क्रय मूल्य कितना था 4 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य पहले 4 रुपए था, फिर बेच कितने में दी 25% की हानि पे, तो 4 में से 1 कम कर देंगे क्योंकि हानि हुई है, 3 रुपए में बेची। पहले 4 रुपए में बेच रहा था, अब 3 रुपए में। ठीक है, ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है हानि पर 6,750 में बेची, 6,750 में बेची। यदि वैसे 15% लाभ पर बेचे, कितने पर, 15% लाभ पर। इसे आप 100 के हिसाब से भी करेंगे तो दोस्तों जल्दी आंसर आ जाएगा। मान लो एक वस्तु का मूल्य कितना था, पहले 100 रुपए था। ठीक है, ये क्रय मूल्य है 100 रुपए, विक्रय मूल्य कितना हो गया, उसने कितने की हानि पे बेची, 25% की हानि पे, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 75%। ठीक है, ये विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, विक्रय मूल्य 25% की हानि पे बेची। फिर कह रहा है वो यदि हानि पर 6,750 में बेची, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो नया क्रय मूल्य क्या हो गया 115 रुपए। नया जो विक्रय मूल्य हो गया वो हो गया 115। पहले 75 रुपए था विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य हो गया 115। वो कह रहा है यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता, इसका विक्रय मूल्य कितना होता। ठीक है, तो इसका नया विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो कितना होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों 100 रुपए की वस्तु थी। ठीक है, क्रय मूल्य यही था, कितना का प्रॉफिट हो रहा है उसे 15% का, और यहाँ पे 25% की हानि हो रही है। तो 25% 75 यूनिट किसके बराबर है, 75 यूनिट जो है वो किसके बराबर है 6750 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 6750 को 75 से डिवाइड कर दो। 25 दिया 75, 25 दूनी 50, 17 बचे, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 0 ये बचा, 3 नम 27। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा दोस्तों 90 के, डिवाइड कर लेना आप इससे। ठीक है, 1 यूनिट 90 के, तो 115 किसके बराबर होगा 90 को 115 से गुना कर दो। नया विक्रय मूल्य पूछ रहा है। 9 पंजे 45 का 5, हासिल लगे 4, 9 एकम 9 और 4 13 का 3, हासिल लगा 1, 9 एकम 9 और 1 10। तो जो नया उसका विक्रय मूल्य होगा, ये पूछ रहा नया विक्रय मूल्य कितना होगा, तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, 10,350 रुपए उसका नया विक्रय मूल्य होगा। पहले मान लो 100 रुपए की 25% हानि पे बेचा तो कितने की हो गई 75 की। फिर वो कह रहा है उसे अगर 15% लाभ पे बेचता तो 100 रुपए की चीज को 15% लाभ पे कितने की होगी 115 की।
तो 75 यूनिट किसके बराबर थी? इतने की। 1 यूनिट इतने की, तो 115 यूनिट हो गई, इतने के बराबर हो गए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। ठीक है, ए ने खरीदी मान लो कितने में? 100 रुपए में। ठीक है, और बी को कितने में बेच दी उसने? वो ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता। बी को कितने में मिली? 115। ठीक है, 100 का 15% कितना होता है? 15% लाभ जोड़ दे 100 में, 15 रुपए जोड़ दे, 115 में बेच दी। बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। अब बी जो इसे सी को बेचता है कितने? 10% हानि पर। 115 का 10% हानि है, तो 10 माइनस कर देंगे। 100 में से 10 माइनस करे 90, 100 में से 10 माइनस करे तब ये 90 आया। तो 0 से 0 कट गई, 5 से ऊपर भी भाग कर दो, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 9 तिया 27 का 7, 2, 9 दूनी 18 और 2 20, नीचे 2 बचा। फिर इतने रुपए में बेच दी, 207/2 रुपए में। ठीक है, सी को बेच दी। यदि सी ने इसके लिए भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा है? तो ये 207/2 यूनिट किसके बराबर आ रहे हैं दोस्तों? सी ने कितने रुपए दिए हैं? क्वेश्चन के हिसाब से दिए हैं 517.50, 517.5, और यहाँ पे कितने आ रहे? 207/2। तो ये पूछ रहा ए ने इसके लिए कितने रुपए में खरीदा, तो 100 यूनिट निकालने हैं। 207/2 इतने के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के हो जाएगी? ये 2 ऊपर चला जाएगा, 207 नीचे। ठीक है, ऐसे। अब 100 यूनिट निकाल, 1 यूनिट इतने के बराबर, तो 100 यूनिट कितने के होंगे? ए का रेट निकालना, तो 100 से इसमें क्या कर देंगे? गुना। जब 100 से गुना करेंगे 2 में, 100 दूनी 200 हो जाएगा। अब दोस्तों ऊपर नीचे क्या होगा? पहले इसकी गुना कर दो इसमें 2 की। ठीक है, 2 से कर दो पहले। 2 पंजे 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 का 4 और 1 15 का 5, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 5 दूनी 10, और ये 2 0 एक्स्ट्रा। पॉइंट 1 अंक के बाद यहाँ पे लगेगा, क्योंकि आंसर में 1 अंक के बाद है। गुना कैसे करते हैं वो भी बताया हुआ है। 207 ही आ गया। ठीक है, इसे आप लिखो लास्ट वाले दशमलव की बात 0 को यहाँ ना लिखो, दोनों बात एक है। अब 207 से आप ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं या आप नीचे ऊपर 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं ताकि छोटा हो जाए। 3 छंग 18, 2 बचे, 3 नम 27, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 0 0 ये आया। अब 3 से फिर से कर देंगे 3 4 5 0 0 6 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 से नीचे कर दे, 3 से ऊपर कर दिए। ऊपर आया 115 0 0 और यहाँ आया 23। 23 से इसे दोस्तों डिवाइड कर देंगे। 23 का पाड़ा इसमें कितनी बार चलेगा? 20 पंजे 100, 3 पंजे 15, 23 पंजे 115, 500। तो ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था? 500 रुपए में खरीदा था। सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में क्या रहा है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो को, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है ये, एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। ठीक है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है? x रुपए मान लो, x रुपए है, x रुपए की कोई वस्तु। जब इस वस्तु को 754 में बेचा जाए, 1754 में बेच दिया, कितने बेचा? 1754 में। 1754 में बेचा, खरीदा कितने था? x रुपए में। तो दोस्तों इसमें से अगर मैं जितने में खरीदा था वो चीज माइनस कर दूं तो क्या निकलेगा? लाभ। ठीक है, फिर वो कह रहा है लाभ होता है उतना उसे में बेचकर हानि होती है। अब इस वस्तु को कितने में बेचा? 1492 रुपए में बेच दिया, तो हानि कितने की? मान लो वो x रुपए की थी, 1492 में बेच दिया, तो उसे उतने की हानि हुई जितने का लाभ हुआ। तो ये x में से इसे घटा देंगे। ठीक है, तो हमें पता क्या लगेगा कि इतने रुपए की हमें हानि हुई है। कितने रुपए की हानि हुई है? जितना ये इसमें दिखाएगा उतने का ही हमें पता लग जाएगा कि कितने रुपए की हानि हुई है। 1492 रुपए क्या कर देंगे उसमें से हम
माइनस कर देंगे, मतलब वो आई थी ज्यादा में कम में बेच दी, ठीक है, इतने की हानि हुई है। हानि क्या होता है, जितने में बेचा उसे उसमें से घटा देते हैं। तो ये माइनस इधर जाके 1754, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 1492, एक्स इधर जाके जुड़ जाएगा, एक एक्स पहले ही एक और आ गया, कितने हो गए 2x, 4 और 2 6, 9 और 5 14 का 4 हासिल लगा 1, 5 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3, 2 नीचे आ जाएगा इसके, 2 से मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में, 2 1 कम 2, 2 चिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 3 4, तो कितने की होगी 1623 रुपए की वो वस्तु। तो उसने पूछा है लागत मूल्य कितना था, तो 1623 रुपए उस वस्तु का लागत था, कॉस्ट प्राइस थी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।